आपके पास जो मर्जी गाड़ी हो, वैगनआर, करोला, इवन दिस पोर्श, आप हमेशा अपग्रेड करने का सोच रहे होते हो। जिसके पास वैगनआर होती है वो कहता है काश मेरे पास करोला होती, और जिसके पास करोला है वो कहता काश मेरे पास ये पोर्श होती। एक्चुअल सवाल ये है कि क्या हमें ज़रूरत है अपग्रेड करने की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ इट वर्थ इट? जब आप लाखों करोड़ों देते हो फॉर एनी कार, आपको मिल क्या रहा है? कल्टस, वैगनआर जैसी छोटी गाड़ियाँ और छोटी सिर्फ अपने साइज़ की वजह से, इनके अंदर फुल फीचर्स होते हैं जिससे इन माय ओपिनियन इट्स अ प्रीटी डिसेंट कार। कल्टस इज़ अ हैचबैक, लाइटवेट एंड हैज़ बेसिक फीचर्स। इसका engine based on the model is 600 to 1000 cc. If you want to know what cc means, you can watch my other video जिसमें I explain everything you need to know about cars. इसका engine is fuel efficient but underpowered. इसका basic infotainment system, no climate control, manual AC, and interior is very plastic heavy. And safety के तौर पे I don't think इसमें कुछ है. Well, newer models do have ABS and they have airbags too. But इसमें I think there are seat belts, so it's trying, okay? इसकी build quality is with very economic materials and the road noise is very high. ये गाड़ी usually first time car owners लेते हैं because they don't have enough capital that they could get a Corolla maybe, or you could use it as a second car जिसको आप अंदरून लाहौर लेके जाएं. Corolla is a sedan with a bigger cabin and Cultus के मुकाबले more features and comfort. इसका engine is again depending on the model 1300 to 1800 cc, and that means it has better acceleration and highways for more stability. Technology में Corolla के कुछ models do have a push start, touchscreen infotainment system, climate control and better sound insulation. इसकी safety काफी decent है with airbags, ABS, traction control and stability assist. इसका build is with more premium materials and better build quality and very little road noise. This car is for families या individuals जो comfort and reliability को priority देते हैं. Porsche Taycan GTS 2024 के साथ आपको मिल रहा है fully electric sports sedan with premium materials, cutting edge infotainment system, adaptive air suspension, all-wheel drive, 690 horsepower. And ये जाती है from 0 to 100 kilometers per hour in just 3.1 seconds. इसकी top track speed with summer tires is, wait for it, 260 kilometers per hour. But सिर्फ Porsche की बात नहीं, any high-end car, Ferrari, Aston Martin, Chevrolet Corvette, BMW M8, इन सब की specs are so high कि आप normal daily life मतलब लाहौर की सड़कों पे आप इसका कोई 20% भी इस्तेमाल नहीं करोगे. Yes, they all look incredible, लेकिन लोगों को बताने के अलावा आपके जो करोड़ों खर्च कर रहे हो उसका कोई इस्तेमाल है? 260 किलोमीटर्स पर आवर चलाने के लिए आपको जर्मनी के ऑटोबान्स जाना होगा क्योंकि वो पूरी दुनिया की इकलौती रोड है जिस पर कोई स्पीड लिमिट्स नहीं है. वेल, लाहौर की रिंग रोड में भी यही सीन है. बट सवाल फिर भी यही है, क्या इतना बड़ा अपग्रेड करने से आपकी लाइफ में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा? अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की. क्या इन गाड़ियों को चलाते वक्त कोई डिफरेंस फील होता है? फॉर ड्राइविंग इन लाहौर कल्टस से बेहतर गाड़ी आपको नहीं मिलेगी. बहुत ईजी टू मैन्यूवर, लाइट वेट स्टीयरिंग, सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है तो आपको पॉट होल्स एंड खड्डों पर थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा सा. हाई स्पीड्स पर ये काफ़ी स्ट्रगल करती है. 100 से ऊपर आप थोड़ा सा भी चले जाओ तो द इंजन गेट्स वेरी वेरी लाउड एंड स्टेबिलिटी तो आप भूल ही जाओ. इसके टायर्स आर नैरो तो हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता. बॉडी रोल करती एट टर्न्स एंड इसको चलाना डजंट मेक यू फील रियली कॉन्फिडेंट. सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है, कभी मसला नहीं करती, एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी डिसेंट है. इसके सस्पेंशन भी काफ़ी सॉफ्ट है तो द राइड इज़ वेरी कंफर्टेबल. हाईवेज पर हाई स्पीड्स पर काफ़ी स्टेबल रहती है एंड इसकी ब्रेकिंग एंड कॉर्नरिंग इज़ बेटर. इसके टायर्स आर वाइडर तो उनकी ग्रिप ज़्यादा है. लॉन्गर ड्राइव्स के लिए ये ज़्यादा सेफ है. इस गाड़ी में है डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स जिससे इंस्टेंट टॉर्क मिलता, मतलब द एक्सेलरेशन इज़ ब्रेथ टेकिंग. 3.1 सेकेंड्स में 0 to 100. इसके सस्पेंशन सिस्टम्स आर अडेप्टिव, मतलब दे एडजस्ट इन रियल टाइम ताकि आपको एक्सट्रीमली स्मूथ राइड मिले. और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसमें जब भी आप ब्रेक दबाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, जिसका मतलब है जो कार चल रही है उसकी एनर्जी ब्रेक दबाने से कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में. तो जो एनर्जी आप वेस्ट करते हो ब्रेक दबाने में वो रीयूज़ हो जाती है एंड एफिशिएंसी इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. एंड द ऑल व्हील ड्राइव प्रिसाइज हैंडलिंग में हेल्प करती है ताकि आपको एक्चुअल फील आए कि आप एक रेस कार चला रहे हो. तो यस, तीनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बट सवाल ये है कि क्या आपको इसकी एक्चुअली ज़रूरत है? इट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन कि आप
किधर रहते हो और आप किधर गाड़ी चला रहे हो। जब आप इन गाड़ियों में बैठते हो तो क्या लोग आपको अलग तरह से देखते हैं या आपके सोशल स्टेटस या परसेप्शन में कोई फ़र्क आता है? ट्रैफिक में पीपल डू नॉट केयर कि आप क्या चला रहे हो, आप कौन हो, लेकिन वैले या होटल सिक्योरिटी से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। आपकी परसेप्शन होगी एज समवन बेसिक, प्रैक्टिकल, नथिंग फैंसी। लेकिन अगर आप इस इकोनॉमी में कल्टस चला रहे हो तो ब्रो आप बहुत अमीर हो। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में इससे आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती, आप हाई एंड प्लेसेस में एक्सेप्ट हो जाते हो एंड वैली अटेंडेंट्स आपको बेहतर ट्रीट करते हैं। आपकी परसेप्शन होती एज अ स्टेबल, सक्सेसफुल, फाइनेंशियली कंफर्टेबल पर्सन। ये थोड़ी एक जनरलाइज सी परसेप्शन है एंड आई रियली सीन कि जिन लोगों की फैमिलीज होती हैं वो ये गाड़ी रखते हैं क्योंकि ये बहुत रिलायबल है। क्या मुझे कहने की ज़रूरत है? इस गाड़ी में जो VIP ट्रीटमेंट मिलती है इट्स अनमैच्ड। सड़क पे हर बंदा आपको देखेगा, वेट, आपको नहीं, आपकी गाड़ी को। इस गाड़ी में बैठ के आप इनविजिबल हो जाते हो क्योंकि लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं रह जाती जब आपकी गाड़ी ही आपकी पूरी पर्सनालिटी हो। बट यस, अटेंशन तो बहुत मिलती है। वैले से लेके सिक्योरिटी गार्ड्स आपको प्रायोरिटी देते हैं ओवर बेसिक कार्स। इससे समझ आती है कि अपग्रेड सिर्फ फीचर से नहीं होता, इट्स अबाउट हाउ पीपल परसीव यू। लोग आपको कैसे देखते हैं। बट क्या ये रीज़न काफ़ी है कि आप करोड़ों स्पेंड करो? हाँ भाई, सब देसी अंकल्स की सबसे फेवरेट बात, इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट कितनी है, इसकी आफ्टर सेल वैल्यू कितनी है। भाई, गाड़ी लेने से पहले उसकी रीसेल वैल्यू की बात क्यों कर रहे हो? रनिंग कॉस्ट की बात करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप गाड़ी खरीद तो लेते हो लेकिन उसको चलाने का खर्चा कौन उठाएगा? इसकी रनिंग कॉस्ट इज़ द लोएस्ट। आपको बहुत हाई फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, अराउंड 15 या 18। एंड इसकी मेंटेनेंस आप हर नुक्कड़ की दुकान से करा सकते हो। एंड इसकी इंश्योरेंस पता नहीं कौन ही कराता है, बट फिर भी वो सबसे कम होगी। एंड इस गाड़ी की डिप्रिसिएशन सबसे लोएस्ट। जब आप कोई भी एसेट लेते हो जैसे गाड़ी, घर, प्लॉट, इस सब की वैल्यू विद टाइम डिक्रीज करती है। इसलिए नहीं कि वो ख़राब हो रही है, हर एसेट की विद टाइम वैल्यू कम होती है चाहे वो ख़राब हो या नहीं। इसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। उस एसेट की रीसेल वैल्यू उसकी डिप्रिसिएशन पे डिपेंड करती है। अगर आपने गाड़ी 50 लाख की ली एंड उसकी हर साल 1 लाख डिप्रिसिएशन होती है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 40 लाख। इसमें हम इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो जब आप रीसेल करने जाओगे तब ये 40 लाख का फिगर इम्पॉर्टेंट है। करोला को तो पहली बात मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप स्केड्यूल्ड या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा ही रहे हो और अगर आप टोयोटा से जाके ही कराओगे तो कल्टस के मुकाबले ये कोई 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है। इसकी इंश्योरेंस भी कल्टस से ज़्यादा होती क्योंकि इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, और डिप्रिशिएशन इसकी लग्जरी कार से कम होती, तो रीसेल वैल्यू आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सबसे पहले तो इसकी इंश्योरेंस कराओ क्योंकि इस पे एक भी स्क्रैच आया तो आपको गुर्दे बेचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जितनी ज़्यादा गाड़ी की वैल्यू उतना ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम, और फिर आपको इंश्योरेंस ही गरीब कर देगा। और ऊपर से डिप्रिशिएशन। हाई वैल्यू स्पोर्ट्स कार्स बहुत तेज़ी और बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट करती है, कुछ ही सालों में उनकी वैल्यू बहुत गिर जाती है। एंड आपका फिर एक्सीडेंट हो गया तो आप फिर भूल जाओ कि पाकिस्तान में आपको कोई रिलायबल आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। अब आपने जब टोयोटा से ही जाके ठीक कराना है तो रिस्क आपका है। तो अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले लेते हो तो कैन यू अफोर्ड टू कीप इट? फरारी, लैम्बोर्गिनीज, बुगाटीज बहुत पाकिस्तानियों ने ली, लेकिन वो कभी भी हमारी सड़कों पे नज़र नहीं आती क्योंकि हमारी ट्रैफिक बनी ही नहीं है ऐसी गाड़ियों के लिए। आप किसी भी स्पीड बम से नहीं गुजर सकते और आप चिंजी वाले को भी नहीं कह सकते कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस। बहुत प्यारी गाड़ी है। तो द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको एक रिलायबल फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए हो और आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि आप एक बड़ी गाड़ी ले सको, तो दिस कार इज़ परफेक्ट फॉर यू। हमारी सड़कों पे सबसे ज़्यादा यही गाड़ी नज़र आती है, इसकी वजह ये है कि इसमें सब कुछ है जो बड़ी गाड़ियों में मिलता है, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एंड अगर आपको कंफर्ट, स्टेटस, बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो ये काफ़ी बैलेंस चॉइस है। और अगर आपको चाहिए लग्जरी, परफॉर्मेंस, सोशल स्टेटस, तो यस, पोर्श इज़ द ड्रीम, लेकिन सिर्फ तब अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो विदाउट स्ट्रगलिंग। पर आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, एंड उससे भी बेहतर आप वो गाड़ी क्यों चलाते हैं। क्या आप उस गाड़ी से खुश हैं या उसको अपग्रेड करने का सोच रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।